Good evening, everyone. I am back with my new topic, types of chemical reaction, which is of class 10th, chapter 1. So, types of chemical reaction means I have already written two types, the basic important types. First two types are combination reaction and decomposition reaction. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो नाम है वही इंडिकेट कर रहा है कि अब मैं किस टाइप का रिएक्शन हूँ. सो एज द नेम इंडिकेट्स इट इज़ अ रिएक्शन वेयर टू और मोर सब्सटेंस सिंपली कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस. दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब सिंपली कंबाइन होते हैं तो वो नया सब्सटेंस बनाते हैं और इसी कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, इसी टाइप के कॉम्बिनेशन को जिसमें दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, कार्बन इन सॉलिड फॉर्म एंड ऑक्सीजन इन गैसियस फॉर्म. तो कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में हमको कंबाइन होके न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है. फिर मैंने यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिया है, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस. ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो हमको मिलता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 2H2O. ठीक, और वाटर है तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब दो गैस के कॉम्बिनेशन से क्या मिला हमको, लिक्विड फॉर्म. देन अदर एग्जाम्पल आई हैव टेकन एज 2 एलिमेंट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन गैस विल रिएक्ट and will become 2MgO, means 2 molecules of magnesium oxide, and this will be in a solid form. तो ये सिंपली है, देखिए आप कि कार्बन ऑक्सीजन दोनों को कंबाइन किया और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली. तो ये सिंपली बहुत सिंपल रिएक्शन होता है अमंग ऑल 4 रिएक्शंस. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ऐसा. सो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें कंबशन रिएक्शन होते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज दीज आर ऑल्सो नोन एज कंबशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ देयर इज ऑक्सीजन ऑल्सो. सो ये कंबशन रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जो एक सॉल्यूशन यूज्ड होता है ना वाइट वॉशिंग में. The solution that is used in white washing is obtained by taking white solid pieces of quicklime in big drums and adding water to it. तो ये आपको एग्जांपल बताती हूँ मैं. यहाँ पे क्विकलाइम का एग्जांपल ले लेते हैं एक. दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. CaO, कैल्शियम ऑक्साइड इन अ सॉलिड फॉर्म, इज ऑल्सो नोन एज क्विकलाइम. ठीक, ये है वाइट सॉलिड. ये वाइट सॉलिड होता है, वाइट सॉलिड फॉर्म में हमको मिलता है और इसमें हम ऐड करते हैं वाटर. क्या ऐड किया हमने, वाटर. तो हमको कंबाइन करने के बाद जो रिएक्शन हुआ इनमें और कंबाइन करने के बाद जो हमको सब्सटेंस मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो क्या मिला, CaOH ट्वाइस, दैट इज इन एक्वायस फॉर्म, प्लस इसमें हीट हुई ऐड और एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं हिजिंग साउंड. ठीक, तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को जब हमने कंबाइन किया, दे आर 2 सिंपली substances which are easily available in the market, that is white solid, and water is easily available in all our house. So इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं in the presence of sunlight, we get कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक, और इसको बोलते हैं, क्या बोला हमने, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो इस तरह से ये एक और एग्जाम्पल हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. अब हम दूसरे मेरे टॉपिक पे आते हैं, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ये बिल्कुल अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. सो सिंपल डेफिनेशन ऑफ दिस रिएक्शन इज
a reaction in which a single compound breaks down to produce two or more simpler substances. यहाँ हम simple substances को combine किए हैं और एक new substance form हुआ है. यहाँ हमको simpler substances को एक बड़े compound से single compound से उसको break down करेंगे तो simpler two or more substances मिलेंगे. इसका मतलब a compound decomposes into a simpler substances is called decomposition reaction. तो ये 3 वेज से होता है, इलेक्ट्रोलिसिस, थर्मल डिकम्पोजिशन और कैल्सिनेशन. लेकिन इन दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिस 3 वेज कैन बी कैरीड आउट, दैट इज एनर्जी इज रिक्वायर्ड. ये तभी होता है जब इसमें एनर्जी मिलती है इसे. द एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन दिस रिएक्शन and can be supplied in 3 following ways, what I am going to tell you. That is, energy is required in this reaction. I am writing my statements because it will help you in studying this. Can be supplied in the following ways. अब वो ways क्या हैं वो देखेंगे हम अभी. हीट, इलेक्ट्रिसिटी और तीसरा है लाइट. ठीक, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको समझेंगे तो ये और बेटर होगा आपके नॉलेज के लिए. तो इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है? When the decomposition reaction is carried out with the help of electric current, जब decomposition reaction जब carry out होता है with the help of electric current, this type of process is known as electrolysis. Electro means electric and lysis means breakdown. So when electric current is passed through acidified water, मतलब ऐसा पानी जिसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड हैं, सो एज टू मेक इट अ गुड कंडक्टर. इलेक्ट्रोलिसिस में होता कैसे है? जो एसिडिफाइड वाटर होता है वो कैसे फॉर्म होता है? जब पानी में कुछ बूंदे हम एसिड की मिक्स कर देते हैं, सो दैट इट बिकम अ गुड कंडक्टर. सो इट डिकम्पोजेज द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस. टेक द एग्जाम्पल फॉर इट. सी, जब वाटर H2O, ठीक, इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, अगर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक, तो ये किस में डिसोसिएट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस. ये हो गया ब्रेकडाउन. तो एक कंपाउंड था जिसको हमने ब्रेकडाउन किया किस में? 2 सिंपलर सब्सटेंस में. तो ये हुआ इलेक्ट्रोलिसिस. दूसरा है हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन. अब ये इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक. थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन पर हम लोग ध्यान देते हैं. थर्मल डिकम्पोजिशन, व्हेन दिस डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग. थर्मल मीन्स हीट, ठीक. यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या था? दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड दिस रिएक्शन कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ हीटिंग एंड दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. CaCO3, which means calcium carbonate, ठीक. कैल्शियम कार्बोनेट में हम जब हीट पास करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में फॉर्म होता है. अगेन अ कंपाउंड डिकम्पोजेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. ये हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड और ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक. सो ये कब फॉर्म होता है? जब उसमें हीट पास होती है, ठीक. देन जिंक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. जिंक कार्बोनेट, इसमें जब हमने हीट पास करी तो उसमें हमको मिलता है जिंक ऑक्साइड
और अगेन कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जिंक ऑक्साइड फॉर्म हुआ हमको यहाँ पे, ठीक। और इस प्रोसेस में दिस इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग जिंक कार्बोनेट, जिसको कैलेमाइन बोल सकते हैं हम, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट calamine, it's a and an ore of zinc in the absence of air to form zinc oxide, ठीक। and carbon dioxide gas, it is also known as calcination. This process is known as calcination. इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन बोलते हैं। And it is a process in which ore is heated in absence of, ore जो मिला हमको यहाँ पे, जिंक जो मिला हमको, जिंक ऑक्साइड, वो हमको किस में मिला है? This is a process in which ore is heated in absence of air. It is used to convert carbonate ore into oxide. जो कार्बोनेट ओर था वो ऑक्साइड में फॉर्म हुआ है। It is used to convert carbonate ore, ये सब लर्न रखने वाली बातें हैं, समझने वाली बातें हैं, into oxide। तो कैल्सिनेशन क्या था? This is the process of heating zinc carbonate, that is calamine, and ore of zinc in the absence of air to form zinc oxide, ठीक। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड किस में मिला? सॉलिड में। कार्बन डाइऑक्साइड किस में मिला? गैस में। एंड दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस कैल्सिनेशन। दिस इज ऑल्सो द प्रोसेस इन विच ओर इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड इट इज यूज टू कन्वर्ट कार्बोनेट ओर इनटू ऑक्साइड। सो ये 3 टॉपिक्स थे जो थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस और कैल्सिनेशन हमें मिले किसमें? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, ठीक। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू।